अच्छा, पूरे दिन एक्टिव रहने के लिए ना हमें भरपूर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और वो एनर्जी किस तरीके से मिलती है, तो चलिए आज हम ना उसी टॉपिक पे बात करने वाले। ख़ास करके मैं अपनी बात करूँगी। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो जैसे आज मैं सुबह सो कर के उठी ना, लगभग 8 बज चुका था, क्योंकि रात में जो है ना हल्की-फुल्की सी बारिश हो रही थी और लाइट भी नहीं था। जब सुबह सो कर के उठी ना, तो ये कोई 8 बज गया था। बच्चे हमारे पढ़ने के लिए चली गई थी। तो यहाँ पे लाइट थी नहीं और किचन जो है ना हमारा थोड़ा-सा बिखरा पड़ा था, क्योंकि मैंने साफ-सफाई करके किचन की रात में सो गई थी। जब भी मैं रोटी बना लेती हूँ ना, तो साथ ही में जो है ना किचन की सफाई है वो कर लेती हूँ। एक आध 2 बर्तन होता है तो वो भी साथ में धो लेती हूँ। क्योंकि अक्सर जो है ना वो जूठा बर्तन जो है ना उसे मतलब वो धो-धा करके सोनी चाहिए, तो ज़्यादा वेस्ट होता है, अच्छा रहता है। क्योंकि अगर आप सुबह में जो है ना थोड़ा-सा लेट भी सो कर के उठते हो ना, तो आपका जो किचन है ना वो एकदम ऑर्गेनाइज़ मिलता है और आपका जो माइंड है ना वो एकदम फ्रेश रहता है। और जब हम लेट से सो कर के उठते हैं, अगर नींद हमारी पूरी रहती है, तो ही हमारे बदन में जो है ना वो एक अलग लेवल की एनर्जी होती है। अगर नींद अच्छे से पूरी ना हो ना, तो फिर वो पूरे दिन चिड़चिड़ाहट, अजीब जैसी मतलब फीलिंग आती रहती है इंसान के बदन में। और वो जो आलसपन होता है ना, वो एक आलसपन अलग ही रहता है। तो ख़ैर यहाँ पर जो है ना माशाल्लाह से मेरी नींद खूब अच्छी तरीके से पूरी हो चुकी थी, और वो जो कहते हैं ना कि रात की जो नींद होती है ना, वो बहुत ही अच्छी होती है। रात के मुकाबले को जो है ना हम दिन से नहीं मिला सकते। मतलब रात और दिन को जो है ना पूरा मतलब एक बराबर का नहीं मान सकते। वो दिन है ना एक अलग लेवल का होता है। दिन जो होता है ना वो काम करने के लिए होता है, और रात जो होता है ना वो आराम करने के लिए होता है। तो कोशिश कीजिए सुबह मतलब रात में जो है ना सवेरे से कल सोने की कोशिश कीजिए, ऐसा कि नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद सुबह में भी जल्दी सो कर के उठने की कोशिश कीजिए। हाँ, अगर वो जॉइंट फैमिली में जो बंदे रहते हैं ना, उसके साथ ऐसा होता है कि अक्सर मतलब जो है ना 11 बज जाते हैं रात के, कभी-कभी 12 बज जाते हैं। तो वो बहन क्या करे ना कि सुबह में फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद जो है ना थोड़ी बहुत जो है ना वॉक वगैरह करके, या फिर बच्चे को स्कूल भेजना होता है सुबह सवेरे 5 साढ़े 5 बजे, तो उसे भेज-वूज करके जो है ना वो आराम से 2 घंटे के लिए सो सकती है। क्योंकि बच्चों को आने में ना काफ़ी टाइम होता है, क्योंकि हम बच्चे को लंच दे करके जो स्कूल भेजते हैं ना, तो वो फिर उसे आने में 2-4 घंटा 6 घंटा टाइम रहता है, तो आराम से रेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी के हस्बैंड को भी बाहर जाना है, ऑफ़िस वगैरह दुकान-वुकान पर जो जाना होता है ना शॉप-वॉप पर, तो फिर उसे भी भेज दो और सुकून भरा जो है ना साँस ले लो यार, 2 घंटा नींद पूरा कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ख़ैर मुझे तो अभी कोई टेंशन ही नहीं है, नहीं तो किसी को ऑफ़िस जाना होता है और नहीं जो है ना मेरे बच्चे को स्कूल जाना होता है। वो मदरसे जाती है और लगभग 10 बजे आ जाती है। तो आकर के घर पे नाश्ता करती है, सुबह सवेरे चाय, बिस्किट वगैरह यही सब खा कर के जाती है। तो मैं क्या करती हूँ कि अपना नींद जो है ना 2-3 घंटा आराम से फिर से ले लेती हूँ। और ये कोई मतलब 8 बजे, साढ़े 8 बजे या 7 साढ़े 7 बजे उठती हूँ ना, तो फिर वो मेरे बदन में जो एनर्जी है ना, वो एक अलग लेवल की होती है और पूरी दिन जो है ना माइंड एकदम सुकून सा रहता है। और ना तो मैं पूरी दिन आराम करती हूँ, नहीं करती हूँ, बस मोबाइल में लगी रहती हूँ, अपनी व्लॉग बनाती हूँ। बस जगह-जगह का जो है ना शूटिंग करना रहता है, वो सब करती हूँ। अच्छा, ब्लॉग से एक बात याद आया, जो काम को जो है ना हम ये कोई आधा घंटा में कर लेंगे, अगर मैं ब्लॉग बनाती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ ना, तो वो काम को 1 घंटा लग जाना, या तो 10, 15, 20 मिनट ज़्यादा हो जाता है। खैर यहाँ पर जो है ना जब सुबह का नाश्ता हो जाए ना, तो कोशिश कीजिएगा कि अपने रूम को क्लीन कर लो। बेड हो गया, उसे अगर बेडशीट वगैरह चेंज वगैरह करना होता है, तो वो सब कर लेते हैं। अच्छा, वीडियो में जो है ना आवाज़ रिकॉर्ड करने के टाइम कोई मेरे पास अगर आ जाता है अचानक से ना, तो मेरी बोलती जो है ना वो बंद हो जाती है और मेरा माइंड जो है ना मतलब वो एक अलग तरीके से मतलब डिस्टर्ब हो जाता है। तो बस इसी वजह से मैं थोड़ी देर रुक गई थी। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैं उन्हें बोली कि आप बाहर चलिए, मैं आती हूँ थोड़ी देर में, आप रहेंगे तो मुझसे नहीं हो पाएगा। तो कल की जो ये शॉपिंग थी ना, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों से, बस मैंने यही खरीदा था और एक छोटा वाला भी ट्रे खरीदा था, वो जो कल मेरे मामू जान जो आए थे ना मेहमान, तो फिर मैंने यूज किया। और ये वाली ट्रे और ये जो डलियाँ है ना, बस इसे मैं रख देती हूँ। और ये कोई मुझे इतना प्यारा लगता है ना, इतना खूबसूरत लगता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अच्छा, एक बात ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आपके पास कोई सामान वगैरह इस तरह होता है ना, कोई दवा का बोतल हो गया, मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि वो घर में पड़ी रहती है लेकिन वो बेकार रहती है, तो कोशिश कीजिएगा उस तरीके से कि कोई भी चीज़ को ना रख के फेंक दिया करे हाथ के हाथ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, घर में उलझनें कम होगी। यहाँ पर जो है ना बहुत सारे आदमी जो बाल झाड़ते हैं ना, तो थोड़ी बहुत जो बाल निकलती है ना, वो बाल को क्या करते हैं कि फेंक देते हैं इधर से उधर। नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा, कोई भी थैली में डाल करके रखो। जब वो ज़्यादा जमा हो जाए ना, उसके बाद कहीं पर मिट्टी के अंदर दबा दो, या तो फिर मतलब वो उसे अच्छे से फेंको तो ज़्यादा बेहतर है, लपेट सुपेट करके, ताकि किसी की नज़र भी ना पड़े। और वैसे भी जो बाल जो इधर उधर फेंक देते हैं ना, उस पर जो है ना जादू भी सुनती हूँ कि बहुत ज़्यादा होता है, तो इस चीज़ से मतलब बचा करें।
यहाँ पर जो है ना ड्रेसिंग टेबल की जो सफाई है ना, मैं हफ्ते में एक आध मरतबा कर देती हूँ। कोशिश कीजिएगा कि 2-3 दिन पर करते रहे, तो इस तरीके से जो मेरे जो ड्रेसिंग टेबल पे जो कचरा है ना, इस तरीके से नहीं रहेगा। और हाँ, कचरे से याद आया कि मेरे घर में इस तरीके से कचरा लग जाता है। मुझे लगता है कि हर एक के पास इस तरीके के मतलब कचरा इस तरीके से नहीं लगता होगा। वो जो दीवार से चूना जो झड़ता है ना, इसके बिना पे यहाँ पे थोड़ा सा कचरा ज़्यादा होता है। तो खैर हमारी कोशिश रहती है कि 1 से 2 रोज़ 3 रोज़ के बाद जो है ना, मैं इसकी सफाई करते जाऊँ। और यहाँ पे जो है ना, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे यूज की नहीं है और रखी हुई है, तो खैर मैं कोशिश करूँगी वो सारी चीज़ को ना बाहर फेंक दूँगी। इस तरीके से ना घर एकदम साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज रहता है। सुबह के टाइम पे नाश्ता करने के बाद अगर फ़ौरन घर की सफाई कर लेते हैं ना, तो यकीन जानिए फ्रेंड्स, घर भी हल्का रहेगा। और साथ ही में जो अगर कोई अचानक से आ भी जाता है ना घर में, तो फिर मतलब घर एकदम ऑर्गेनाइज मिलता है, सुकून भरा पल मिलता है। किसी सहेली आ गई या कोई भी फ्रेंड आ जाता है, उसके साथ बैठ करके सुकून भरा जो है ना, चाय का या मतलब कोई कॉफ़ी वगैरह का इंजॉय कर सकते हो बैठ करके, और आपका माइंड जो है ना वो फ्रेश रहेगा। खाना बनाने की बात रह गई तो वो एक अलग लेवल की रहती है कि चलो यार मेरा नाश्ता हो चुका है, तो खाना बनाना, तो ये तो खाना कोई 2-3 बजे बंदा खाता है, तो फिर वो टेंशन नहीं रहती। तो खैर यहाँ पर जो ना सबसे ज़्यादा मेन ज़रूरी काम जो होता है ना, वो घर संभालना होता है कि घर को हम किस तरीके से किस टाइम पर हम ऑर्गेनाइज रखें, और कोई भी काम की जो मेजरमेंट होती है ना, वो कर लिया करें। क्योंकि एक ही दिन में ना बहुत सारे काम लेकर के ना बैठे, सर पे सवार ना करें, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे कि कल मैंने ना किचन की सफाई करी थी, आज मैंने बेडरूम की सफाई करी, फिर मैं कल किचन की सफाई करूँगी, क्योंकि किचन का एक ही हिस्सा साफ़ किया था, एक हिस्सा बचा हुआ था। खैर यहाँ पे सोफ़ा भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा गंद फैली हुई थी, क्योंकि जब मैं मार्केट से आई ना, तो यहीं पर जो है ना नकाब वगैरह जो भी मेरा जो था ना, मैं सोफ़ा पे निकाल के रखी, तो इसी जगह पड़ा हुआ था। तो मैं सोच रही थी चलो जो धोने का चीज़ है ना उसे मैं धो लूँगी, जो रखने की चीज़ है ना यहाँ से अलग जगह पे, तो वो मैं रख दूँगी। कभी भी बंदा जब मार्केट से आता है ना, अगर वो अकेली बंदा हो मेरी तरह, तो उसके सर पे कुछ अलग ही मतलब बोझ हो जाता है। घर में बहुत सारे काम काज वो भी पड़े रहते हैं, बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, सबको देखना पड़ता है। यहाँ पे जो भी बेडशीट यहाँ पे जो है ना मैं चेंज करी थी ना, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो इसे भी मैं हाथ लगे धो देती हूँ। और ये जो है ना मेरी बेटी की भी जो कपड़ा थी ना, वो भी चेंज करके इसी जगह छोड़ दी थी, तो इसे भी मैं समेट लेती हूँ हाथ के हाथ। अक्सर मैं जो है ना बच्चे को ना मैं आदत लगा के रखी हूँ कि जो भी कपड़ा है ना उसका बास्केट में वहाँ से निकाल करके पहनो। अगर वो जो चेंज करती है ना, तो उसे जो है ना वॉशिंग मशीन में रख दो, या तो फिर मैं कपड़ा चेंज करके अलग निकाल के, मतलब वो उतारन कपड़ा जो होता है ना उसे अलग रखने का मैं जगह बना रखी हूँ, तो यहाँ पे रख दो कि ताकि धोने में मुझे आसानी रहेगी, और ये फैलावा जो होता है ना वो फैलावा नहीं रहेगा। खैर इस तरीके की जो आदत होती है ना, हर एक बहन को जो है ना अपने घर में अपने बच्चों के साथ ये आदत बना के रखना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होता है। खैर यहाँ पे ना हाथ जो है ना मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े रख दी थी। साथ ही में जो है ना आज मैं कुछ मतलब अलग से ट्राई करने वाली हूँ, मैं अपने ससुर जी की फरमाइश पे। उसे पता नहीं क्या हुआ, जब सो कर के उठे मैं चाय नाश्ता करा दी थी, वो कह रही थी कि बेटा खाने में ना आज मुझे मसूर और चावल खाना है, मतलब मसूर की पुलाव खानी है। और मेरा माइंड इतना डिस्टर्ब था क्योंकि मेरी गैस जो है ना वो ख़त्म हो चुकी थी और लाइट रुक नहीं रहा था, और मैं ना थोड़ी सी परेशान हो गई थी। और कीमे का गोश्त भी फ्रिज में नहीं रखा हुआ था, चिकन रखा हुआ था। और ये जो मसूर पुलाव होता है ना वो कीमे के साथ बनाते तो ज़्यादा मज़े का लगता है, तो कीमा था ही नहीं। और उस टाइम जो है ना ये कोई टाइम इतना ज़्यादा हो चुका था, सारे के सारे बच्चे जो है ना वो मतलब पढ़ने गए हुए थे, आए नहीं हुए थे। तो फिर मुझे चिकन ला कर देने वाला भी कोई दूसरा आदमी नहीं था, क्योंकि जब चिकन 1 केजी मंगाती हूँ ना, तो उसमें से बोनलेस चिकन की बोटी जो होती है ना उसका मैं कीमा घर पर ही बना लेती हूँ। तो इस तरीके से जो 1 केजी चिकन है ना 2 से 3 दिन जो है ना वो चल भी जाता है, 3 हिस्स कर लेती हूँ तो। और आराम से जो है ना कीमे भी बन जाते हैं, या फिर शामी कबाब वगैरह जो भी हो ना वो सब बन जाता है। खैर यहाँ पर जो है ना फिर लाइट आया ना, तो मैं सोची चलो जितनी देर मतलब लाइट भाग भूग करते हैं ना तो खाना तो बन ही जाएगा। ये कोई 11 बज रहा था तब मैं खाना शुरू करी थी, क्योंकि मैं सो करके जब लेट उठी हूँ तो सारे काम काज जो है ना वो थोड़ा लेट ही होंगे। तो अभी हमारे बच्चे जो है ना मतलब वो गए हुए थे, आज उनका पेपर था स्कूल में, तो खैर उनको आने में जो है ना थोड़ा सा टाइम था, और नाश्ते वगैरह करके जा चुके थे। खैर यहाँ पे ना फिर लाइट चली गई थी, और प्याज यहाँ पर जो है ना ब्राउन मतलब पूरा हुआ भी नहीं था, और लाइट जो है ना चली गई थी। खैर किसी भी तरीके से फिर लाइट आया ना, तो फिर मतलब तरीका तो वही था कि लाइट खुद आना था, मैं तो लाइट नहीं लेकर आई। लेकिन हाँ यहाँ पर जो है ना जल्दी से प्याज ब्राउन करके इसके अंदर जो है ना चिकन की जो बोटियाँ है ना वो डाल दूँगी। वैसे तो ये चिकन मुझे 2 रोज़ बनाना था, लेकिन मैं सोची हूँ ना
कि चलो यहाँ पर जो है ना पुलाव बनाऊंगी, तो फिर वो एक पुलाव जो है ना मुझे सिर्फ एक ही टाइम खाना है, दोबारा नहीं खाना है। तो मैंने सोचा चलो सालन जो होता है ना, आलू भी मैं इसमें डालूंगी, मसूर भी डालूंगी, तो एक ही साथ जो है ना सारे मसाले डाल करके जो बनाऊंगी ना, तो उसी में से थोड़ा सा सालन निकाल लूंगी कि रात में भी काम चल जाएगा या फिर कल सुबह में भी आराम से चल जाएगा। क्योंकि कभी भी मतलब वो चावल वगैरह जो मैं बनाती हूँ ना, मतलब अभी खास करके अभी के टाइम पर, तो मेरी ये आदत रहती है कि एक मर्तबा खाऊं, दोबारा चावल को ना खाऊं तो ज़्यादा बेहतर होता है। गरम गरम खा लो तो फिर कोई मतलब वो खराबी भी नहीं करता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना गोश्त थोड़ा देर भूनने के बाद जो है ना मैं इसमें डाला था अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि इसे भी ना खूब बढ़िया तरीके से भूनना है। और यहाँ पर जो है ना मैंने अदरक लहसुन का जो आइस क्यूब बनाई थी ना, जो मेरी बहन शुरू से मेरी वीडियोस देख रही है उन्हें पता होगा, तो वो जो है ना अब ख़त्म होने पर आया है। लगभग कोई 1 महीना चला था। जब आइस क्यूब बना देते हो ना तो आराम से 1.5 दिन चलता रहता है। और अभी के जो लहसुन है ना वो क्या होता है ना, वो ख़राब हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि लहसुन अदरक का पेस्ट ही बना के रख दो तो ज़्यादा बेहतर होता है। मसूर जो है ना मैंने इसमें डाल दिया था, क्योंकि मसूर को अक्सर मैं फुला करके डालती हूँ, लेकिन आज तो मैं हाथ जो बना रही हूँ, तो फिर मैं क्या करूँ कि जल्दी से मैं धो ली हूँ और 2-4 पानी से, उसके बाद ही मैं बना रही। खैर मसूर इतनी नाजुक होती है ना, वो काफ़ी जल्दी गल जाती है, वो गलने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। खैर यहाँ पर जो है ना मैं मसाले डाल रही हूँ, तो जिसमें डाली हूँ हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, गोल मिर्च का पाउडर, और गरम मसाला जो होता है ना वो अक्खा वाला मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, तो फिर मैं ज़्यादा मसाला नहीं डालूंगी। और वैसे भी कम ही मसाले में सालन वगैरह खाना चाहिए, हरी मिर्ची डालूँ हल करके तो ज़्यादा बेहतर होता है। हाँ, अदरक ज़रूर से डालिएगा। अदरक जो होता है ना वो एंटीबायोटिक का काम करता है, तो हर सालन में ना अदरक ज़रूर से डाल करके खानी चाहिए। अगर कोई कसर भी होती है ना कि जिसकी वजह से हमें ख़राबी करेगा, तो फिर वो अदरक जो ना वो असर को काट देता है। तो फिर मैं यहाँ पर जो है ना थोड़ी देर इसे भून लूँगी, ताकि जो है ना कुछ सालन मुझे इसमें से निकालनी है, क्योंकि ये अभी तो गला नहीं है, लेकिन मैं बाद में गला लूँगी। इस तरीके से मैं इसमें से निकाल लूँगी। हम ठहरे कम लोग और ज़्यादा मतलब खर्च करके क्या फ़ायदा, भाई बचाओ तो बेहतर है। क्योंकि जो है ना थोड़ी थोड़ी करके जो किसी चीज़ से बचाओगे तो फिर ज़्यादा इकट्ठी होगी, क्योंकि जो मनी सेविंग जो जो होती है ना वो इसी तरीके से होती है। अगर मैं ये पूरे बूटी में पूरे सालन में मैं चावल डाल करके बना लूँ, एक टाइम में ख़त्म कर दूँ, तो फिर दोबारा टाइम का जो है ना वो टेंशन लगा रहता है कि मैं क्या करूँ क्या बनाऊँ। मेरे बदन को जो आराम नहीं मिलेगा वो एक अलग परेशानी, दूसरी परेशानी की खर्च भी होता है। तो भाई ये छोटी मोटी जो खर्च है ना उससे बचो। खैर यहाँ पर जो है ना मैं जो है ना मतलब एक टमाटर डाली हूँ। टमाटर जो है ना हमारी तरफ काफ़ी ज़्यादा महंगा है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं डाला, एक टमाटर डाला है। और साथ ही में जो है ना हरी मिर्ची को जो है ना वो तोड़ करके डाली थी। खूब बढ़िया तरीके से जब भुन चुकी थी तो मैंने इसमें से आधा निकाल दी हूँ। और ये कोई माशाल्लाह से मेरे घर में जो है ना सालन ज़्यादा खाया नहीं जाता है। थोड़ी बहुत सालन मैं खाती हूँ और मेरी बेटी जो है ना वो ना के बराबर खाती है, और मेरे ससुर जी है ना वो भी ना के बराबर खाती है। और अक्सर जो है ना मेरी रात की सालन होती है दही रोटी। दही अगर मैं जमा देती हूँ ना तो मतलब बहुत फेवरेट होता है दही, मेरी बेटी का भी और मेरे ससुर जी का भी। शौक से ना वो 2-2.5 रोटी खा लेते हैं। वैसे कोई सालन दूँ ना तो वो फिर उतने मज़े से नहीं खाते होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा आपके घर में क्या चीज़ ज़्यादा शौक से खाया जाते हैं वही चीज़ बनाया करो, ना कि इस तरह कोई चीज़ बना करके वेस्ट कर दो, कोई फ़ायदा नहीं होता है। वैसे आप मेरे ब्लॉग में ना आप लोग देखते होंगे कि सब्ज़ी मैं बहुत कम ही बनाती हूँ। अगर कोई सब्ज़ी बनाती हूँ जो मेरे घर में खाया जाता है वही सब्ज़ी मैं बनाती हूँ। अक्सर मैं गोश्त भी अगर बनाती हूँ ना तो फिर उसमें कोई सब्ज़ी हो गया, आलू हो गया, मतलब ये सब चीज़ डाल डूल करके बनाती रहती हूँ, तो ठीक रहता है। खैर यहाँ पर जो है ना पानी में डाल दी थी। मुझे जितना चावल लगाना था ना उसका जो है ना एक्स्ट्रा पानी डाल दी। जैसे मैंने 1.5 गिलास चावल लगाया है तो फिर मैंने यहाँ पर 3 गिलास के करीब पानी डाली हूँ, ताकि जो है ना वो इसी में पानी में हो जाए। और कुकर के अंदर जो बना रही हूँ ना तो वो फिर तो वैसे भी गल जाना है, कम ही पानी डालो तो ज़्यादा बेहतर होता है। और ये जो था ना बासमती का टुकड़ा था चावल, इसकी ये कोई पुलाव वगैरह बनाओ ना तो इतने मज़े का बनता है। वैसे मैं जब भी मतलब मसूर पुलाव बनाती हूँ ना तो वो अलग तरीके से बनाती हूँ, लेकिन आज जो मैं बना रही हूँ ना मतलब मसाला भुनने का तरीका तो सेम है, चावल मतलब वो लगाने का तरीका जो है ना वो एक अलग है। क्योंकि पहले मैं क्या करती थी, सब्जी बना लेती थी सालन मसूर का और आलू और मतलब वो क्या बोलते थे उसको, चिकन भी मैं आज डाली हूँ। पहले तो मैं चिकन भी नहीं डालती थी, वो मैं डालती थी क्या डालती थी मैं बता दूँ, कीमा डालती थी। तो खैर यहाँ पर जो है ना माशाल्लाह से चिकन के साथ भी बहुत ही मज़े का लगा। मैं पहली मर्तबा बनाई उस तरीके से, बहुत ही टेस्टी बना है। और चावल में पसा करके जैसे बिरयानी नहीं बनाती उस तरीके से बनाती थी।
खैर यहाँ पर जो है ना सुबह नाश्ते का ये बर्तन सब था, कॉफ सब थे धोने के। तो खैर मैं यहाँ पर जो है ना बैठ गई थी लेकर के धोने के लिए कि चलो। अब ऐसे तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी कोई खाना वगैरह बनाती हूँ ना, तो वो जो टाइम जो रहता है ना, तो उस टाइम में मैं बैठती नहीं हूँ। फ़ौरन से कोई काम काज मतलब जो करना रहता है तो मैं कर लेती हूँ, या कोई चला चला करके खाना बनाना रहता है ना, कि जिस सालन को चलाना है तो फिर वहाँ पर खड़ी होकर के चला लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो वो जो घर में सास ननद ये सब जो रहती है ना, वो चार बात सुनाएगी अगर जल जाएगा तो तो बेहतर है एक माइंड ना एक ही जगह रखो, दो जगह ना रखो तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, अगर हैंडल कर पाओ तो रखो, हैंडल नहीं कर पाते हो तो नहीं रखो। हम लोग को क्या है ना, बहुत दिनों से काम काज करते हुए इतनी प्रेस्टिक तो हो ही चुकी है कि मतलब एक माइंड ना दो जगह रख लेते हैं। तो खैर किसी का फ़ोन आ गया था तो मैं उससे बात करने लगी थी, तो इसी के कारण जो है ना मेरा बर्तन रह गया था। तो बात करने के बाद जो है ना मैंने आपको फाइनल लुक दिखा दिया था कि मेरी जो पुलाव जो है ना वो बन चुकी थी। साथ ही में यहाँ पर जो एक आध दो बर्तन पड़े हुए थे ना, मैं उसे धो लेती हूँ। अच्छा, बर्तन धोने के लिए जो है ना काफ़ी महंगे लिक्विड वगैरह कुछ भी तो मैं यूज़ नहीं करती। जो सर्फ जो है ना मैं कपड़े धोने के लिए यूज करती हूँ ना, वही सर्फ से मैं बर्तन धोती हूँ। और ये कोई इतनी मज़े की खुशबू आई रहती हुई ना, मतलब कहते हैं ना नींबू जासमीन की खुशबू इसमें से आती है। जासमीन फूल का नाम है और नींबू से मतलब उसी की खुशबू आई रहती हुई है, बहुत अच्छा लगता है। और जो भी मतलब वो बर्तन या कपड़े वगैरह कहीं से जो अच्छी सी खुशबू आती है ना, तो फिर वो जो इंसान का जो माइंड होता है ना, वो इतने खुश हो जाता है कि मतलब कहा नहीं जाता। और बदबू की बात मैं कह दूँ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। कहीं पर कहीं से गंध जो आती है ना, तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। मैं मुझे ना सर में दर्द हो जाएगा, या तो फिर जो है ना मतलब चक्कर आ जाएगा, उल्टी वगैरह हो जाता है। मैं बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर पाती हूँ। कोई नाला वगैरह जो होता है ना, उस जगह पे कहीं पर जाना हो गया, उस रास्ते से गुजरना हो गया, वहाँ से गुजरना बड़ी मुश्किल हो जाती है हमारे लिए। तो खैर यहाँ पर जो है ना सारे के सारे बर्तन धुल गए थे। लगभग ये कोई सारे ही गाढ़ा हुआ था और मेरा काम जो है ना पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था। और बस बर्तन में मैंने इस तरीके से पानी डाल दिया, मतलब कप बर्तन को मैंने डाल दिया पानी गिरने के लिए। खैर है ना, कल जो है ना आपको ना शाम से लेकर के मतलब सुबह तक की रूटीन दिखाऊंगी, क्योंकि शाम में भी बहुत सारे काम काज ऐसे रहते हैं जिसकी वीडियोज़ मैं नहीं बना पाती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं आज ज़रूर से बनाऊँगी और फिर है ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर जो है ना मतलब सारा काम कच करके मैंने बहुत सारे काम किया आज, जैसे कि शावर भी लेना था तो वो भी कर ले ली। और यहाँ पर जो है ना मुझे भूख लग जाती है अक्सर, गुस्ल करने के बाद जो है ना मुझे बहुत तेज़ी से भूख लगती है। और मैंने जो है ना यहाँ पर खाने का टाइम भी पूरा हो चुका था, तो मैं सोचा चलो मैं खा ही लेती हूँ। यहाँ पर मैंने एक खीरे को काटा है। खीरे के साथ जो है ना खाना खाने में ना बहुत मज़ा आता है, खानी भी चाहिए, सुन्नत भी है। तो खैर यहाँ पर जो है ना एक कीड़े को छील करके मैं इस तरीके से काट ली हूँ। और ये जो खाना है ना बहुत ही मज़े का था। तो खैर आप लोगों को जो है ना वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो लोग मेरी बहन जो है ना प्लीज़ अभी तक नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और मैं मिलूँगी नेक्स्ट वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना रखिएगा, ढेर सारा ख्याल, दुआ में।